Welcome to my YouTube channel Physics by Jisme. Today we will discuss about mutual inductance between two arbitrary circuit. इसका एक अदर नाम भी है थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू आर्बिट्ररी सर्किट, मतलब आपके पास कोई दो सर्किट है, सर्किट 1 और यहाँ पर क्या है, सर्किट आपका 2 है। सर्किट 1 के अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है आपका I1, सर्किट 2 के अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है आपका I2। ठीक है, इसमें I1 और इसमें I2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी R12। ठीक है, क्योंकि 1 से लेके 2 तक की डिस्टेंस क्या होती है R12। R2 से लेके R1 तक की डिस्टेंस कितनी है, सर्किट 2 से लेके 1 तक की क्या होती है R21। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सर्किट फर्स्ट में करंट फ्लो कराएंगे I1, उसकी वजह से सर्किट 2 पे किसका इफेक्ट होता है, कितना इफेक्ट होता है, सबसे पहले हम उसको डिस्कस, दोबारा सुनिए आप। सबसे पहले हम फर्स्ट केस को डिस्कस कर रहे हैं कि हमने करंट फर्स्ट सर्किट में फ्लो कराया और सेकंड सर्किट में हम इसका बिहेवियर देखना चाहते हैं कि कितना मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें प्रोड्यूस होता है। और साथ में क्या करते हैं हम, यहाँ पर कोई क्लोज्ड सर्किट है उसकी लेंथ ले लेते हैं DL1 और उसकी स्मॉल लेंथ होती है सेकेंड सर्किट की DL2 वेक्टर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि क्या होती है थ्योरम, क्या आपको ये बताती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स φ21 इजिकल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B1 डॉट DS2। अब ये क्या लिखा है यहाँ पर, φ21 का क्या मतलब होता है, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स ऑन सेकंड सर्किट, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑन सेकंड सर्किट ड्यू टू फर्स्ट, क्योंकि यहाँ करंट कहाँ प्रोड्यूस किया रहा है हमने, इस सर्किट में करंट आपका क्या है, करंट आपका I1 है। करंट I1 है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा आपका, क्योंकि कोई भी सर्किट में अगर करंट फ्लो करता है तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इसी डायरेक्शन में। अगर करंट आपका इस क्लोज सर्किट में ऐसे मूव कर रहा है तो उस करंट क्या करेगा, मूविंग करंट क्या करेगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उसके डायरेक्शन क्या होगी आपके पास, कर्लिंग यूर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पर जिसका भी सर्किट का करंट होगा उसी का क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन फ्लक्स हम कहाँ देख रहे हैं, सेकंड सर्किट में देख रहे हैं, तो सेकंड सर्किट का जितना भी एरिया होगा उसको हम यहाँ पर काउंट करेंगे DS2, इसीलिए यहाँ पर 2 आया, इसी यहाँ पर 1 आया। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम दोबारा बता देते हैं आपको φ21 क्यों लिखा है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स ऑन सेकंड सर्किट ड्यू टू फर्स्ट सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा भी हुआ B1 इज द ड्यू टू द करंट I1। ठीक है, अब ए क्या होता है, यहाँ पर मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल होता है आपका, जिसका भी करंट होता है सर्किट का उसी का मैग्नेटिक फील्ड होता है और उसी की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल होता है। इसलिए हम यहाँ पर A1 को लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो A1 को क्यों लिखा है, क्योंकि जिस भी सर्किट का करंट होता है उसी का मैग्नेटिक फील्ड होता है, B1 लिया और उसी क्या होगा, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल इन द सर्किट 2 एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे ड्यू टू द करंट I1। यही तो लिखा है, यही तो बोला हमने अभी कि करंट I1 की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो हो गया B1 आपके पास, B1 की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल होगा, तो ये क्या होगा आपके पास A1 होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का आपको एक डेरिवेशन पता है, मैग्नेटिक फील्ड B1 इजिकल टू डेल क्रॉस A1। ठीक है, डेल क्या है यहाँ पर, एक ऑपरेटर होता है यहाँ पर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इजिकल कर्ल ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो फ्लक्स में आप B1 की वैल्यू आप यहाँ से रिप्लेस करो, B1 की वैल्यू का कर्ल ऑफ A1 वेक्टर, यहाँ से वैल्यू इसकी यहाँ पर आप रख दीजिए। तो φ21 क्या आएगा आपके पास, कर्ल ऑफ A1 डॉट DS2। ठीक है, लेकिन आप क्या होता है, आपके पास एक स्टोक्स थ्योरम होती है, स्टोक्स लॉ भी बोलते हैं इसको हम। स्टोक्स लॉ क्या कहते हैं आपके पास, कर्ल ऑफ एनी वेक्टर डॉट DS इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल होता है यहाँ पर आपका, ये क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस का। ठीक है, इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, कर्ल ऑफ A1 डॉट DS2, क्योंकि DS2 को हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम ये सरफेस एरिया किसके लेके चल रहे हैं, सेकंड सर्किट का। ठीक है, क्लोज इंटीग्रल A1 डॉट DL2, क्योंकि हम किस पे फाइंड आउट करना चाहते हैं, सेकंड सर्किट पे, तो लेंथ एलिमेंट पे किसका लेंगे हम, सेकंड सर्किट का ही लेंगे, जो क्या होगी आपके पास DL2 होगी। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास φ21 इजिकल टू A1 DL2। ठीक है, क्योंकि सेकंड सर्किट पे निकालना चाहते हैं इसलिए क्या आएगा आपके पास यहाँ पर
इंटीग्रल ऑफ टू आएगा यहाँ पर फॉर सुफिक्स। आप इसको समझने के लिए यहाँ पर हमने टू ले, क्योंकि हम यहाँ पर सेकंड सर्किट पे निकालना चाहते हैं। ठीक है, अब आपका क्या होता है, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का एक डेरिवेशन होता है, जो कि क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल फ्रॉम बायट-सैवर्ट्स लॉ से हमने इसको यहाँ पर प्रूफ भी किया हुआ है। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, मैग्नेटिक, तो इस वीडियो का नाम क्या है, आपको उस वीडियो में लिंक में आपको मिल जाएगा, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल फ्रॉम बायट-सैवर्ट लॉ। बायट-सैवर्ट लॉ से हमने इस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट किया, वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो A1 की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, म्यू I1, क्योंकि जिसकी वजह से करंट होगा उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल वेक्टर होगा। म्यू अपॉन 4 पाई dl1 लिखा है यहाँ पर, क्योंकि लेंथ भी क्या लेंगे, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल वेक्टर होगा, उसी की लेंथ लेंगे r12। r12 क्या है, इन दोनों सर्किट के बीच की डिस्टेंस है यहाँ पर। ठीक है, तो L1 अपॉन r12। फिक्स ऑफ phi1 क्यों लिखा है, क्योंकि मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल क्या है, सर्किट फर्स्ट की वजह से, क्योंकि फर्स्ट सर्किट में ये आपका करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो आप सारी वैल्यू इसको यहाँ पर फाइंड आउट करो। phi21 इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ दिस एस्टीज, आपका phi2 यहाँ पर 2 एस्टीज है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ 2 म्यू I1 अपॉन 4 पाई क्लोज इंटीग्रल ऑफ फिक्स 1 dl1 अपॉन r12 dl2 वेक्टर आपके पास एस्टीज आपके पास। ठीक है, तो जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी आप इंटीग्रल से बाहर ले लो, क्या आएगा, म्यू I1 अपॉन 4 पाई सुफिक्स 1 2 क्लोज इंटीग्रल dl1 dl2 अपॉन r12। ठीक है, लेकिन क्या होता है आपके पास फ्लक्स का आपके पास रिलेशन होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू एम आई होता है आपके पास। इससे पहले क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, वो किसके प्रोपोर्शनलिटी होता है, करंट के। मतलब जितना ज़्यादा इस सर्किट में करंट होगा उतने ज़्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, उतने ज़्यादा सेकंड सर्किट में क्या होगा, फ्लक्स होगा। मतलब फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे डिपेंड करेगा। तो फ्लक्स जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा करंट होगा, या फिर जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, फ्लक्स होगा आपके पास। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को सन को उठा के यहाँ पर एम लिखते हैं, इसी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहाँ पर M21 लिखा है, M21 क्यों लिखा है, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस हम सेकंड पे निकालना चाहते हैं ड्यू टू फर्स्ट। और करंट किसकी वजह से आएगा, क्योंकि जिस भी डायरेक्शन जिसका भी सर्किट का करंट होता है हम उसी का काउंट करते हैं I1 के। हमने अभी तक कहीं भी I2 का जिक्र नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि हम फर्स्ट सबसे पहले इसको डिस्कस कर रहे हैं फॉर सिंप्लिसिटी। ठीक है, तो I1 करंट आएगा जिस भी सर्किट का करंट होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, phi21 हो गया आपके पास। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी M21, क्या आएगी आपके phi21 अपॉन I1। तो यहाँ से आप phi21 की वैल्यू यहाँ से ये रखोगे, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा, अपॉन I1 है, ये मल्टीप्लाई बाय I1 है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपके पास क्या आएगा, M21 इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई dl1 dl2 अपॉन r12 क्लोज इंटीग्रल ऑफ 1 and 2 फिक्स। इसी को बोलते हैं हम न्यूमन फॉर्मूला। ओके, इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। अब आपने क्या निकाला है, M21 निकालना है। मतलब आपने क्या किया है, फर्स्ट सर्किट में करंट को अज्यूम किया और सेकंड सर्किट में इसका होल इफेक्ट कंसीडर किया है। अब आप क्या करोगे, सेकंड सर्किट में करंट अज्यूम करोगे और इसके बाद से सारे इफेक्ट क्या करोगे, पहले वाले सर्किट पे फाइंड आउट करिए। सिंपली आप क्या करोगे, जहाँ पर 1 है वहाँ पर आप क्या करोगे, 2 कर देंगे, और जहाँ पर 2 है वहाँ पर आप क्या करोगे, 1 कर दोगे। सिंपली आप यही करना है, सिंपल और मेथोडोलॉजी आपके पास वही रहेगी। तो क्या करना है आपने, जहाँ पर आपके पास 1 है वहाँ आपने 2 से रिप्लेस कर देना, और जहाँ पर आपके पास 2 है वहाँ पर आप क्या करोगे, 1 से रिप्लेस कर दोगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, phi21 आपने फाइंड आउट कर लिया। तो phi12 मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स ऑन फर्स्ट सर्किट ड्यू टू सेकंड सर्किट। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आ जाएगा आपके पास। M12 क्या होता है आपके पास, सिमिलरली phi12 अपॉन I2, क्योंकि करंट हम किसका ले रहे हैं, इस बार हम सेकंड सर्किट का ले रहे हैं, तो इसलिए बच्चे यहाँ पर आएगा I2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से I2 कैंसिल होगा। जब हम phi12 की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, दिस आ जाएगा। तो R12 और R21 या फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर कर लीजिए, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर कर लीजिए, तो सारी क्या आएगी आपके पास बराबर आएंगी। तो R12 इजिकल टू R
M21 M21 इजिकल टू M12 आपके पास बराबर आएगा, जो हमने क्या लिखा है M लिख दिया। तो इसी रिलेशन को हम बोलते हैं थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी। दिस अबव रिलेशन इज कॉल्ड थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी। यही होता है आपके पास थ्योरी ऑफ रेसिप्रोसिटी में म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू सर्किट। ओके।